गुड इवनिंग एवरीवन। और आज मेरे साथ दो स्पेशल दोस्त और मेरे दो स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं और दोनों क्रिकेट के बहुत ज़्यादा शौक रखते हैं, खेलते भी हैं, देखते भी हैं। और दोनों बहुत ही अच्छे लेफ्ट हैंडेड स्टाइलिश ओपनर्स हैं और यूनिवर्सिटी के टाइम से इन दोनों को काफ़ी मशहूर थी। इनकी जोड़ी के बारे में मशहूर है कि लोग कंपेयर करते हैं सईद अनवर और आमिर सुहेल से, जिस तरह स्टार्ट देते हैं। और स्पेशली साद अहमद जो ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स करते हैं, बहुत ज़्यादा बैट्समैन को उन्होंने चाहा इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में भी और बहुत ज़्यादा दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जी की नर्स जाके मेडल्स वगैरह जीते इन्होंने। तो आज जो हमारा टॉपिक है बेसिकली पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका है और उसका हम एनालिसिस कर रहे हैं और प्रीव्यू कर रहे हैं कि जो टीम सेलेक्ट हुई है वो कैसी है। और अमार को तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि काफ़ी टाइम से एनालिसिस का पार्ट हैं। तो साथ वेलकम टू शो। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या फीडबैक है आपकी थैंक यू। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के शो, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के स्क्वाड के बारे में? ओवर टू यू। यार पाकिस्तान ने जो स्क्वाड चुना है स्ट्रॉन्ग चुना है। देखे ना, उसमें चार ओपनर्स, यानी उन्होंने ओपनर्स की वैरायटी रखी है कि अगर एक ना चला तो दूसरा चले जाएगा, यानी ये है कि। और देखे ना, विकेट कीपर्स भी आपके पास तीन है, हैदर अली, सरफराज और फिर रिजवान। और रिजवान जो जिस फॉर्म में इस वक्त वो हैं, पीएसएल में भी देखने हैं और उससे पहले न्यूजीलैंड की सीरीज में देखने हैं, वो 50-50 ऐसे कर रहे थे जैसे पता नहीं, वो समझ मुझे भी नहीं है कि कहाँ से उनके पास इतनी फॉर्म आई है। फिर उसके बाद बाबर आजम में हो, ये है कि पाकिस्तान में उनकी इतनी फॉर्म नहीं चली, लेकिन उधर सही थी, अच्छी फॉर्म थी उनकी। यानी वो मेरे ख्याल से इंजरी की वजह से हो सकता है मसला, हमको जो उनको घुटने का मसला हुआ था। हम्म। और उसके बाद बॉलिंग में आपके पास हसन अली का आ गया, देखें एकदम से जब आए हैं वो टेस्ट में तो उन्होंने परफॉर्म किया है। हम्म। और उनकी जो लास्ट इनिंग थी सेंट्रल पंजाब की तरफ जो उन्होंने कैप्टनसी में खेली है, वो तो भाई कमाल कर दिया उन्होंने, छक्कों पे छक्के जो मारे। बिल्कुल ऐसा ही ड्रॉ ही है। करवा दिया था बिल्कुल मारे। अच्छा, साउथ हाँ। अफ्रीका जब पाकिस्तान आया था तो पाकिस्तान ने बड़ी खूब मेहमान नवाजी की और दोनों सीरीज, टेस्ट सीरीज भी और T20 भी अपने नाम की। अब थोड़ी कंडीशंस डिफरेंट होंगी। साउथ अफ्रीका की पिचेस का आपको आइडिया है, बाउंसी ट्रैक्स होते हैं, हाँ। उनके बॉलर्स हाँ। हालांकि हाँ। देखा जाए तो अभी भी उनकी कोई ए साइड नहीं खेल रही। काफ़ी जो बड़े नाम है वो माइट भी आईपीएल का पार्ट होंगे या वो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगा कि उनकी पिचेस को देखते हुए, और हमारा आपकी सजेशन भी लूंगा कि अभी हमारे पास जिस तरह साथ ने भी बताया कि चार ओपनर्स हैं, जिसमें आपके पास बाबर आजम है, मोहम्मद रिजवान है जो ओपनिंग कर रहे हैं, उसके बाद सरफराज अहमद को भी आप यूज कर सकते हैं, हैदर अली है और शर्जील खान की इंक्लूजन हुई है पीएसएल में अच्छी परफॉर्मेंस के बाद। तो कौन से दो बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा पाकिस्तान के लिए साउथ अफ्रीका की पिचेस को माइंड रखते हुए कि दो ओपनर पाकिस्तान के लिए अच्छे हो सकते हैं? मार। एनीवन? अच्छा, मेरे मेरे ख्याल से जो देखे ना, आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड में जाएंगे तो फिर तो शर्जील और बाबर आजम है, दोनों देखो कराची किंग्स से खेल रहे हैं और उन्होंने अभी परफॉर्मेंस भी अच्छी दी है। लेकिन मेरे ख्याल जो मैं चाहता हूँ ना, मुझे चाहता हूँ कि रिजवान ओपन करे, रिजवान बाबर आजम चाहता हूँ कि एक अटैकिंग खेलेगा, दूसरा जो है वो यानी रेडिकल होगा, यानी इतना अटैकिंग में नहीं जाएगा लेकिन वो संभाल लेगा, यानी विकेट बचाएगा। तो इसके लिए रिजवान और बाबर आजम ओपनर जो है ना बेस्ट हैं इस बार। और देखें आपने, जो है रिजवान वो तो फास्ट पिचेस पे खेला है न्यूजीलैंड की, उसके बाद साउथ अफ्रीका के लिए तो उससे मसला नहीं होना चाहिए था सच। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की लेफ्ट और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन। और किंग्स में भी हमने देखा था कि इनकी पार्टनरशिप्स काफ़ी दो एक मैचों में 100 के ऊपर की भी लगी और बॉलर्स काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं इस राइट और लेफ्ट के कॉम्बिनेशन से। और दूसरी तरफ देखा जाए तो मोहम्मद रिजवान है और हैदर अली हैं, जो कि हैदर अली यूजली हमने वन डाउन ही देखा है। तो मेरे ख्याल से भी ओपन या तो रिजवान और बाबर ही करेंगे, या अगर शर्जील को चांस मिला पावर पे यूटिलाइज करने का तो शर्जील और बाबर कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। अमार, योर थॉट्स ऑन दैट? और आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। माइक भी माइक माइक आपका म्यूट है, गेस। यस। हेलो। या क्लियर हाँ, नाउ। अब यस, आ रही है आवाज। बिल्कुल अब आ रही अ, है। यार, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि शर्जील और रिजवान को ओपन करना चाहिए पाकिस्तान के लिए, क्योंकि शर्जील जो है वो हार्ड हिटर है और पावर प्ले में ना एक हिटर ही चाहिए होता है। और बिल्कुल। रिजवान की जिस तरह की फॉर्म लगी हुई है, वो लंबी इनिंग्स खेलने के लिए रिजवान और बाबर आजम और इवन हफीज, ये तीनों काफी हैं। उसके बाद फिर बस ओपनर्स में यही कॉम्बिनेशन बनता है, शर्जील और रिजवान। बाबर आजम को वन डाउन आना चाहिए, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेता है ना, वो वन डाउन वाला प्लेयर लेता है सबसे ज्यादा। तो शर्जील बिल- का काम है आके कुछ पावर प्ले में स्कोर रेट बढ़ाए और फिर चले जाना होता है उसने। जाहिर बात है, ऐसे प्लेयर की ज्यादा देर तो नहीं रुकता, या रुक जाए तो बहुत बेहतर होता है टीम के लिए।
ये बिल्कुल मेरा ठीक कहा, ख्याल है। शॉर्टर फॉर्मेट है और पावर प्ले के जो 6 ओवर्स हैं किसी भी टीम के मैच का पासा पलट सकते हैं। और शजीर में वो एबिलिटीज़ हैं कि अगर वो पावर प्ले में खड़े हो गए तो स्कोर वो काफ़ी 6 ओवरों में आपका 70-80 करके पहुंचा सकते हैं, जो कि मैच वन साइड हो जाता है। ओपनर्स की बात की, साथ ने भी अच्छे व्यूज़ दिए और शजील के दोनों फेवर में है। इनफैक्ट मैं भी हूँ कि अगर वो ओपनर आते हैं तो कोई भी कंडीशन जो हमने न्यूजीलैंड में भी देखा था आज से 3-4 साल पहले जब शजील वर्ल्ड कप का पार्ट थे, तो बड़ा अग्रेसिव उन्होंने स्टार्ट किया था। मिडल ऑर्डर में आते हैं, हफीज की बहुत ही कोई अच्छी फॉर्म चल रही है, बड़ा क्लास का उनके पास लेटर कैरियर में अब एक जो फॉर्म चली है उनकी, हर मैच में स्ट्राइक भी अच्छा चेंज करते हैं और स्ट्राइक रोटेट जो है उनका अलॉन्ग विद सिक्स हिटिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा है और बड़ा इफेक्टिव रोल पाकिस्तान के लिए वो हो रहा है। जहां उनको विकेट रोकना होती है रोकते हैं और एंड में आके उसको एक्सेलरेट भी करते हैं। उसके अलावा देखते हैं हैदर अली भी है पाकिस्तान के पास, एक नई इंक्लूजन है दानिश अजीज, इतना ज्यादा इनको अभी देखा नहीं है लेकिन फर्स्ट क्लास अगर आप देख लें या पिछले जो डोमेस्टिक हुए हैं तो काफी देखने में काफी स्टाइलिश और अग्रेसिव बैट्समैन लगते हैं। पता है अब इनको चांस मिलेगा कि नहीं, अलॉन्ग विद फिर आसिफ अली वगैरह, ये आपका लोअर मिडल ऑर्डर आता है। तो मिडल ऑर्डर पे साथ क्या कहेंगे, पाकिस्तान के पास ऐसी एबिलिटीज वाले बैट्समैन है कि साउथ अफ्रीका को टफ टाइम दे सकते हैं? यार मेरे ख्याल से आप अगर मिडल ऑर्डर में ले जाएं तो शादाब खान को भी आप एंटर कर सकते हैं, क्योंकि देखें ना इस्लामाबाद यूनाइटेड में वो ऊपर खेलते हैं आके, और वो भी अच्छा ये देते हैं। आप उन्होंने टीम को संभाला है। और देखा जाए उसके बाद जो है हैदर अली को जो है आप सेकंड डाउन निकालें, क्योंकि वो वन डाउन का प्लेयर नहीं है। वो आते हैं और खेलना तेज खेलना शुरू हो जाते हैं। या तो उनको फिर आप निकालें, अगर उन्हें तेज ही खेलना है तो फिर ओपनर जाए वो। हाँ जी, जिस तरह हफीज है, हाँ हफीज को आप खिला सकते हैं, आप उसको ओपनर भी खिला सकते हैं, उसको आप मिडिल ऑर्डर में भी खिला सकते हैं। वो जो है वो विकेट को संभालता है, उसे पता है कि क्या करना है, मैंने किस सिचुएशन में क्या करना है, और वो उसने किया भी है। देखें इंग्लैंड में उसने किया है, फिर न्यूजीलैंड में भी उसने अच्छा खेला है, दोनों तरफ उसने संभाला है। फिर दानिश अजीज है, दानिश अजीज को मेरे ख्याल से पहले दूसरे मैच में तो मुश्किल है मौका मिले उसको, लेटर स्टेज में मिल सकता है मौका, क्योंकि वो पाकिस्तान देखेगा कंडीशन कैसी है उसके बाद ही उसको उतारेगा। जिस तरह क्योंकि न्यूजीलैंड में आपने देखा है अब्दुल्ला साथी के साथ क्या हुआ है, वो बिल्कुल चला ही हम्म, नहीं है, वो बिल्कुल पीएसएल की तरह बिल्कुल। थी वो भी। बड़ी अच्छी एग्जांपल थी अब्दुल्ला शफीक की, बड़े रन्स किए थे उन्होंने डोमेस्टिक टूर्नामेंट में, उसकी बिहाफ पे वो सिलेक्ट हुए। और पाकिस्तान का ये भी मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगा, एक थोड़ा ड्रॉबैक कर लें कि प्लेयर को बहुत जल्दी पिक किया जाता है और इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया जाता है। आप अभी देख लें वो जो शाहनवाज धानी है मुल्तान सुल्तान के पीएसएल की बेस पे टेस्ट स्क्वाड में सिलेक्शन हुई। एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज हम देखते हैं पूरा उनका एक प्लेटफॉर्म है, पूरा एक प्रोसेस है, प्लेयर को प्रोडक्ट तैयार करते हैं। इंडिया का आप देख लें अभी ईशान किशान का जो डेब्यू हुआ है, उसने पता नहीं 195 कितने पहले मैच खेले हुए हैं, उसके बाद खिलाया और उसने शो भी किया। सिमिलरली वो सुरैया कुमार यादव उनका एक प्लेयर है। सिमिलरली अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल दूं तो माइक हसी, मुझे याद है कि 29-30 साल की उम्र में उसका डेब्यू हुआ था और कितना अच्छा उसने परफॉर्म किया। तो पाकिस्तान का जो एक चीज है ये कि राइट अवे एक प्लेटफॉर्म से एक परफॉर्मेंस बंदा दे देगा, 100 रन कर देगा, 5 विकेट ले देगा, आप इंटरनेशनल में, इज इट अ राइट अप्रोच या हर एक की अपनी टीम सिलेक्शन या थिंक टैंक का अपना माइंडसेट होता है? और हमारा आपका सेकंड फीडबैक और भी इसके साथ एडिशन लूंगा कि मिडल ऑर्डर 3, 4, 5 पे कौन से बैट्समैन देख रहे हैं आप? फिर 3 पे तो मैंने जैसे कह दिया बाबर आजम है। अब बाबर आजम, उसके बाद नंबर 4 पे आपके पास हफीज हफीज, और फिर नंबर 5 पे हैदर अली। इनको होना चाहिए। इसकी रीजन ये है कि बाबर हफीज का इंक्लूजन तो होना मस्ट है, क्योंकि एक्सपीरियंस, अगर कोई क्लासिक बैट्समैन आपका नहीं चल रहा मेन बैट्समैन, तो इसी एक एक्सपीरियंस बैट्समैन ही उसको कवर कर सकता है उसकी। अगर वो सही नहीं चलता तो एक्सपीरियंस बैट्समैन हफीज जैसा उसको कवर कर सकता है। उसके बाद फिर आता है आपके पास हैदर अली, जो कि डेफिनेटली हिटर एक आपको चाहिए। और तो हैदर अली उसके लिए बेस्ट प्लेयर है। उसके आगे फिर डेफिनेटली फहीम, अशरफ, शादाब, वो बाकी प्लेयर्स आते हैं, उस पर बाद में बात करते हैं। लेकिन मिडिल अब ऑर्डर में 3, 4, 5 पे ये मेरे ख्याल से आप बाबर दोनों आजम, मेरी बात हफीज को और हैदर सेकंड अली। करेंगे रिगार्डिंग विकेट कीपर। तो मेरा नहीं ख्याल अभी भी सरफराज अहमद की जगह शायद बनेगी, जो फॉर्म रिजवान ने शो कर दी है पिछले 2-3 महीनों में पीएसएल में। तो उसके बाद सरफराज को एज अ बैट्समैन हम लेके आ सकते हैं या मुश्किल होगा सरफराज के लिए जगह बनाना? स्क्वाड का तो वो पार्ट है काफी टाइम से, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो प्लेइंग 11 में शायद जगह बना पाएंगे। आप लोगों के क्या व्यूज हैं नहीं इस पे? नहीं, मेरा व्यू तो उस पे ये है कि अगर शर्जील या इनमें से कोई भी आउट ऑफ फॉर्म होता है ना हफीज में से, तो मेरे ख्याल से सरफराज फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए इनकी। क्योंकि सरफराज की भी फॉर्म एक्स्ट्राऑर्डिनरी लगी हुई है और वो बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहा है। हम्म। साथ क्या कहेंगे आप? हाँ तो हाँ, सही सही कह रहे हैं, क्योंकि सरफराज जो है वो जानता भी है और उसने खेली भी है T20 मैचेस, और उसको पता है कि टीम के बारे में भी। तो सही, हाँ उनको लाना चाहिए, सरफराज को एक ट्राई देना चाहिए, क्योंकि एक ट्राई बनता है उसका भी, क्योंकि उसको जिस नाम ने निकाला है उसकी एक ट्राई बनती है ऐसे। उसको खराब नहीं कर सकते हम, क्योंकि अच्छा वो अच्छा प्लेयर है।
हमारे पास। कीपर बिल्कुल। भी अच्छा है पाकिस्तान को कैप्टन भी किया और 29 मैचेस उनकी कैप्टनसी में हमने पाकिस्तान ने जीते भी और 11 बड़ी सीरीज लीग जीती हैं चली थी। उसने अल्लाह लगातार, तो 11। वो जी जी, क्या कह रहे हैं आप? 11 सीरीज लगातार जीती हैं, तो लगातार वो भी पाकिस्तान रिकॉर्ड है जीता था कि और उसके बाद वो बैन हाँ, हुए थे तो वो सीरीज हारा। तो बड़ा अच्छा उनका रैकेट है एज कम्पेयर T20 अगर देखें। हाँ, थोड़ा सा लोअर मिडल ऑर्डर पे आते हैं जिसमें हमारे पास पिंच हिटर्स हैं जो लेट राउंड डाउन द ऑर्डर अगर हमें जरूरत क्या पड़ी उस टाइम मौका भी वही होता है कि आपने बता के हिट करना होता है लास्ट ओवर्स में। तो उसमें देखा जाए आसिफ अली हैं, इसमें ज्यादातर आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड के नाम नजर आएंगे। आसिफ अली हैं, फ़हीम अशरफ हैं, इसके अलावा आपके पास हैदर अली तो टॉप पे ही होंगे हमारे पास, हारिस रऊफ और हसन अली तो कतरे बैटिंग कर जाते हैं। हमने पीछे अभी डोमेस्टिक भी देखा, उन्होंने एक मैच नियरली फिनिश भी किया था और कापे शापे मार लेते हैं। तो फ़हीम अशरफ भी काफी प्रॉमिसिंग है कुछ सीरीज से। तो मेरे ख्याल से फ़हीम अशरफ भी काफी वाइटल रोल प्ले करेंगे सीरीज में, बोथ विद द बैट एंड बॉल। हाँ। नहीं, फहीम अशरफ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखें ना, आपने इमाद वसीम को निकाल दिया, उसकी समझ मुझे भी नहीं आई कि इमाद वसीम जैसा खिलाड़ी जो चाहे बैटिंग में उनकी इतनी नहीं हो तो बॉलिंग में तो वो कर ही लेते ना। और आपका देखिए, जो पहले 6 ओवर उसमें 2 ओवर तो वही करवाते थे शुरू हाँ, के मैं जो उसी है पे आ रहा पावर प्ले था। के। इमाद वसीम को प्रेफरेंस दिया मोहम्मद नवाज पे। अगर दोनों को कंपेयर करें तो मैं भी स्लाइड साइज इमाद वसीम को ज्यादा दूंगा। एक तो काफी सीजन कंपेनर है, काफी टाइम से पाकिस्तान के चल रहे हैं, पावर प्ले में भी आते हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले मैं भी कुछ ओपिनियन सुन रहा था एक्स क्रिकेटर्स के, वही कह रहे थे कि कराची किंग के कैप्टन भी हैं और वो बड़ा बैकफुट पे गए हैं आके। लाइक लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट उन्होंने नहीं किया, कुछ ओवर्स जहां उनको करने चाहिए थे वो स्टेप बैक कर गए। या शर्जील खुद कराची किंग का पार्ट है। एलेक्स हेल्स ने उनको एक ओवर में कोई 18-19 रन मारे तो वो उन्होंने दूसरा ओवर नहीं किया। इन बातों पे मतलब इंटरनेशनल लेवल को अगर मोहम्मद वसीम कंपेयर कर रहे हैं जो हमारे चीफ सेलेक्टर हैं, तो आई थिंक इट्स नॉट अ वाइस मूव के पीएसएल इज डिफरेंट बॉल गेम, इंटरनेशनल क्रिकेट इज। लेकिन मैं भी आपकी बात को डेफिनेटली सेकंड करूंगा कि इमाद वसीम की जगह बनती थी। शॉर्टर फॉर्मेट का वो प्लेयर है, वनडे और T20 बड़ा इकोनॉमिकल रेट उसका अच्छा है और काफी सपोर्टिव। और वनडे में तो खैर काफी हैंडी है वो बैटिंग में डाउन द ऑर्डर। तो मोहम्मद नवाज को कंपेयर करें अगर इमाद वसीम से, मैं तो क्लियरली इमाद वसीम को फेवरेट कहूंगा सिलेक्शन में। अमार, आप क्या कहेंगे इस पे? नहीं, नहीं, अभी फिलहाल फिलहाल के लिए मेरे ख्याल से इमाद वसीम का ना माइंडसेट उन्होंने शायद रीड किया है मोहम्मद वसीम ने। क्योंकि मोहम्मद वसीम की अप्रोच मुझे लग रही है कि वो शायद प्लेयर्स का माइंडसेट रीड करके ना उनको बाहर किया उसने। जिस तरह शोएब मलिक है उसके ऊपर नजर आ रहा था कि बिल्कुल मोटिवेशन से नहीं खेल रहा। हफीज का नजर आ रहा था कि मोटिवेटेड है खेलने के लिए। इमाद वसीम का भी मेरे ख्याल से इसी तरह का कुछ फ्लॉ देखा है जिसकी वजह से उसको नहीं रखा इस बार। लेकिन डेफिनेटली आगे चल के मेरे ख्याल से इमाद वसीम ही फर्स्ट चॉइस होगा एक और रीजन जब भी वर्ल्ड होता कप है, आएगा। एक जी और साहब। रीजन भी होता है ना, देखें कि आप देखें वर्ल्ड कप भी तो आ रहा है ना, तो एक अपने प्लेयर भी सेव करने हैं ना अपने नेक्स्ट उसके लिए। हाँ, तो अभी तो कॉम्बिनेशन ट्राई वाइज कर भी रहे हैं, मुझे ये लगता माइट भी है। अभी पाकिस्तान के बहुत T20 सीरीज है वर्ल्ड कप से पहले। तो साथ की बात बिल्कुल ठीक है कि कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं, जो राइट कॉम्बिनेशन चल पड़ा तो उसको पाकिस्तान पिक कर लेगा। मेरे हाँ, तो ख्याल से इस इमाद वसीम को रेस्ट दिया गया है और एक्सपीरियंस प्लेयर्स जो सही है ना बात है। उनको मेरे ख्याल से एक तरह से रेस्ट दिया हुआ है और प्लस मोटिवेशन देने के लिए ना उनके कंपेटिटर्स को खिलाया जा रहा है कि ये लोग भी ना अब सीरियस हो जाएं। तो मेरे ख्याल से ये अप्रोच है और मोहम्मद वसीम की और तीन बड़ी नाम ठीक ऐसे अप्रोच हैं लग जो रही कि तीन नाम ऐसे हैं जो काफी टाइम से पाकिस्तान के साथ चल रहे थे, हार्ड हिटिंग के लिए मशहूर हैं, लेकिन इस दफा वो ड्रॉप हुए हैं। मेरे ख्याल से काफी अच्छा ड्रॉप हुए हैं, जिसमें से एक खुशदिल शाह हैं, एक इफ्तिखार अहमद हैं और एक आपके फहीम तलत हुसैन तलत। ये तीन नाम है हाँ, जो इतने कंसिस्टेंट नजर नहीं आए, ना पीएसएल में नजर आए इतना और ना उससे पहले जो साउथ अफ्रीका सीरीज में थी। काफी बॉल्स भी कंज्यूम की। तो इज इट अ वाइज मूव के इन तीनों को ड्रॉप किया गया? हाँ हाँ। बिल्कुल। देखें, आसिफ अली को पता नहीं इन्होंने कैसे रखा हुआ है, मुझे भी समझ आया, क्योंकि वो, हाँ, शोएब मकसूद उसकी जगह शोएब मकसूद को अगर ले आते तो ज्यादा अच्छा था। शोएब मकसूद फिर परफॉर्मेंस दिया उसने पीएसएल में मुल्तान सुल्तान की तरफ से अगेंस्ट। अगर आप आसिफ अली को देखें, क्योंकि दोनों पिंच हिटर हैं देखा जाए तो, कंपैरिजन किया जाए। ठीक हो गया। थोड़ा सा मैंने और अमार ने लास्ट अपनी जो हमारी वीडियोस थी उस पर बात की थी कि कुछ बाबर और मोहम्मद वसीम के भी कन्फ्लिक्ट हैं चेयरमैन। मैं पर्सनली समझता हूँ और अमार ने भी सेकंड किया कि मोहम्मद वसीम की सिलेक्शन और अप्रोच काफ़ी अच्छी है। लोगों को उनका लैपटॉप यूज़ करना इतना पसंद नहीं आया, पूरे एनालिसिस के साथ आ रहे हैं, हर प्लेयर का फीडबैक दे रहे हैं कि किस वजह से ड्रॉप हुआ है, जो कि पास में इतना हमें नजर नहीं आया। तो बाबर इस टाइम बीइंग कैप्टन कुछ सीनियर प्लेयर्स चाह रहे थे, जिसमें शोएब मलिक का नाम भी था, वहाब रियाज का था और मोहम्मद वसीम ने बताया कि उनको किस वजह से ड्रॉप किया जाए। तो जो सीनियरिटी और एक जूनियर
का एक कॉम्बिनेशन है, उस लिहाज से कितना इफेक्टिव रहेगा? जिस तरह अभी इस टीम में हफीज के अलावा हमें उस तरह कोई ऐसा सीनियर नजर नहीं आ रहा। सरफराज जरूर हैं, लेकिन सरफराज आई एम नॉट श्योर कि प्लेइंग 11 में कितना पार्ट होते हैं। उसके अलावा सारे यंग टीम हमारी ज्यादा है, विच इज अ गुड साइन। तो क्या कहते हैं, बाबर आजम और मोहम्मद वसीम को अगर कंपेयर करें तो किसकी बात ज्यादा वैलिड है? ऑब्वियसली मैं तो चेयरमैन के साथ ही जाऊंगा, जो हमारे सिलेक्शन कमेटी के मोहम्मद वसीम है, कि बड़ी अच्छी सिलेक्शन कर रहे हैं और रिजल्ट्स भी नजर आ रहे हैं। देखो बाबर आजम जो है ना, मेरे ख्याल से एक डिफेंसिव कैप्टन है, और जब उसके मुकाबले हम देखें रिजवान तो वो एग्रेसिव है। तो वो डिफेंसिव कैप्टन है, तो वो इसलिए वो चाह रहा था कि उसके पास जो है शुएब मलिक हो और वहाब रियाज हो, क्योंकि जो पुराने खिलाड़ी हैं वो जानते भी हैं कि किस तरह खेलना है। जो नए खिलाड़ी हैं, वो जो नई टीम होगी वो तो खेलेगी एग्रेसिव, वो तो नहीं देखेगी कि क्या हो रहा है, तो उनको टाइम देना पड़ेगा। तो वो इसलिए चाह रहा होगा कि पहले से जो जो संभले हुए खिलाड़ी हैं ना, वो ही मेरे पास हो, ताकि आसानी हो मेरे लिए चले बिल्कुल मैच ठीक हो जीतना। गया। टाइम को देखते हुए थोड़ा सा आते हैं लेट फास्ट बॉलर्स की तरफ, जो कि हमारा हमेशा से फास्ट बॉलिंग काफी अच्छा ज्यादा यार, मशहूर है। एक सेकंड, लोअर ऑर्डर पे मैं पहले बात करना जी जी, चाहूंगा। प्लीज प्लीज। लोअर लोअर ऑर्डर में जो है ना, जैसे मिडिल ऑर्डर तो मैंने बात कहती था, लोअर ऑर्डर पे फहीम अशरफ तो एक ऑब्वियस सी चॉइस है ना। उसके हम्म, अलावा मैं समझता हूँ कि मोहम्मद वसीम जूनियर को जो है ना इन्हें खिलाना चाहिए। मोहम्मद वसीम जूनियर क्योंकि वो बॉलर भी है और हिटिंग जो है बैटिंग भी उसकी कर लेता इन है। लोगों से, इवन आसिफ अली से भी बेहतर हिटिंग है उसकी। वाह, मैंने अगर देखी हिटिंग नहीं, वाइज लेकिन मेरे सुना ख्याल उसके से बारे फर्स्ट में चॉइस जरूर वो है कि होनी चाहिए। वो काफी क्लीन हिटिंग कर लेते हैं। मैंने अभी तक चांस नहीं मिला, लेकिन उनके बारे में मैंने ये जरूर हाँ सुना है हाँ, कि जिस तरह काफी। की क्लीन हिटिंग आसिफ अली की है, आसिफ अली की अगर हिट लग जाए तो बहुत क्लीन होती है, लेकिन वो हिट लगने का चांस उसका कम कम ही होता है। वो खेलता ज्यादा तेज ही है इस्लामाबाद वो, यूनाइटेड में ही लगती लेकिन है। हाँ वो बहुत ज्यादा नहीं नहीं लगती। तो और उसके अलावा इनकी बॉलर्स में क्रिस वोक्स और वैन स्टोक्स का जैसा कॉम्बिनेशन है ना, वैसा कॉम्बिनेशन एक तरह से फहीम अशरफ और हसन अली का भी फिलहाल बन रहा है आजकल, ये जिस हम्म, फॉर्म में है, ये दोनों तकरीबन उस हसन लेवल अली पे वाकई वो अच्छी पहुंच रहे फॉर्म में हैं। है। आते हैं बाकी बॉलर्स की साइड पे। हारिस रऊफ हैं, मोहम्मद हसनैन हैं, उस्मान कादिर हैं, हसन अली हैं और अरशद इकबाल हैं। अरशद इकबाल भी आई गेस ये कराची किंग्स वाले ही हैं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मेरे ख्याल से। वही है वही है। तो बात करते हैं अब ये क्या जो पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग अटैक है, हारिस रऊफ चलो ठीक है, ही इज अ गुड बॉलर, और हसनैन इज अ मोर सॉर्ट ऑफ अ सेम, कि बहुत तेज बॉलिंग करने की कोशिश करते हैं। और सम टाइम जिस तरह मैंने देखा हारिस रऊफ को, हमने पहले मेरे ख्याल से हमारे या तैमूर के साथ बात भी की थी, काफी वेवर्ड हो जाते हैं कभी कभी, लाइन और लेंथ खो जाते हैं। सेम विद हसनैन, अगर थोड़ा सा माइंड से बॉल करें तो काफी पेसी और अच्छे बॉलर हैं। इसके अलावा मैं जरूर हम्म। बॉलिंग के बाद बात करना चाहूंगा मोहम्मद आमिर पे भी, कि उनका तो बिल्कुल क्लियर माइंडसेट मुझे नजर नहीं आ रहा है इस टाइम। कभी वो अभी रिटायरमेंट का फैसला लेते हैं, फिर चीफ सेलेक्टर को वो बयान दे देते हैं कि उनका कोई विजन नहीं है, टीम सेलेक्ट कर लिया है। चाह क्या रहे हैं अपने कैरियर के साथ? काफी बड़ा नाम है, अच्छे बॉलर हैं, उस पर तो कोई शक नहीं है, लेकिन जो उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम है सिमिलर टू उमर अकमल अब होता जा रहा है। मतलब बुला देखकर कुछ बोले जा रहे हैं और बस, या तो वो टीम में वापस आना चाह रहे हैं, लेकिन शर्त उनकी थी कि बोर्ड अगर चला जाए तो मैं वापस आऊंगा। तो पहले बात करते हैं जो सिलेक्शन हुई है वन बाय वन करके। हारिस रऊफ और हसनैन में से मेरे ख्याल से तो एक तरह के दोनों बॉलर्स हैं। किस तरह कोई साउथ अफ्रीका कंडीशंस को यूज करेंगे? दोनों दोनों काफी अग्रेसिव हैं और बाउंसी ट्रैक होते हैं मेरे वहां पे। मेरे ख्याल से तो दोनों बेस्ट चॉइस हैं। इन इन दोनों को, हारिस रऊफ की फिटनेस का थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन हसनैन तो मेरे ख्याल से सारे मैचेस खेल सकता है। बाकी शाहीन तो एक ऑब्वियस चॉइस है। तो हाँ, मेरे शाहीन ख्याल से अफरीदी का नाम रह गया था, बिल्कुल शाहीन अफरीदी तो टॉप क्लास, हमारे नंबर वन शाहीन अफरीदी जा रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, और तीसरा जो बॉलर है, हाँ, हारिस रऊफ, जो है ना हसनैन। जरा पेस। हसनैन और हारिस रऊफ है ना, इन दोनों में तीन, इनमें दो बॉलर तो आपके कंफर्म है ना, हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी, शाहीन शाह फास्ट और हसन बॉलर अली तो कंफर्म है। बिल्कुल। कंफर्म हाँ है। तीसरे बॉलर का हमें वो है ना, बिल्कुल। बिल्कुल। हारिस रऊफ और हसनैन है। हारिस अरशद रऊफ इकबाल जो को है आप ना नहीं देख वो रहे कि अर्ली ऑन कोई चांस मिलेगा? मेरा भी नहीं ख्याल, वैसे शायद कोई तीसरा T20 जिम्बाब्वे के हो या अगेंस्ट मिल जाना चाहिए वैसे। जिम्बाब्वे वो के। फिर ये मेरा सेकंड स्ट्रिंग टीम जो होगी, उसमें शायद दानिश अजीज और ये जो है ना, जिस तरह आपके अरशद इकबाल और जो एक और आए हैं, ये मोहम्मद वसीम जूनियर, उनको खिलाएंगे शायद। या जिम्बाब्वे के खिलाफ डिपेंड भी इनको करता है कि सीरीज करवाएंगे की टेस्ट। सिचुएशन क्या है। अगर तो पाकिस्तान इंशाल्लाह कोई 2-0 अप कर जाता है तो चांस है कि तीसरे चौथे मैच में इनको भी चांस दे दें। तो सीरीज की सिचुएशन भी डिपेंड करता है कि मूव करते ऐसा भी हो रहेंगे सकता है, प्लेयर्स। ऐसा भी हो सकता है, होना चाहिए भी, क्योंकि अगर लेके गए हैं तो इनको ट्राई कर रहे हैं क्योंकि ये आप, दोनों क्योंकि स्क्वाड जो अनाउंस ऐसे ना हुई है, हो। जिम्बाब्वे सीरीज भी, जिस तरह भी हमार कह रहे थे, तो काफी वैलिड पॉइंट है कि ये जिम्बाब्वे को भी ये सेम स्क्वाड चलेगा, तो वहां पे कम कम से कम ट्राई कर सकते हैं। इसके हाँ अलावा तो क्या नहीं बात इधर करेंगे? मोहम्मद आमिर पे क्या कमेंट्स करेंगे?
मोहम्मद आमिर असल में उनको हम एकदम फौरन लेकर आए ना, 5 साल की पाबंदी के बाद जो है उनको ले आए एकदम से। उनको हमने टाइम नहीं दिया और फिर सारे उसमें हमने फॉर्मेट में खिलाना शुरू किया, T20 में भी, वनडे में भी, टेस्ट में भी। उनको जिस तरह टाइम देना चाहिए था ना हमें, कि एक वक्त में एक में देते, यानी अगर टेस्ट खेल खिलाते उसको कुछ अर्सा, उसके बाद फिर उसको लेकर आते वनडे में, और फिर उसके बाद T20 में, या दूसरी तरह करते कि T20 कैटेगरी में ए में भी डाल दिया था, डायरेक्ट कैटेगरी डायरेक्ट ए आपने में डाल दिया कैटेगरी में था। डाल दिया उसको, हाँ, वो तो जाहिर बात है फिर वो आपके ऐसे ही होगा। अब वो एग्जांपल दे रहा है जसप्रीत बुमराह की, कि जिस तरह बुमराह के पीछे बैक की टीम मैनेजमेंट करी है, उस तरह मेरे भी होनी चाहिए। वो यार देखो, बुमराह बेशक जो है पहले जब नया आया था तब इतना खास अच्छा बॉलर नहीं था, लेकिन उसने किया, परफॉर्म करके दिखाया उसने। और अब वो देखें आप, ऑस्ट्रेलिया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया वाले भी उसकी तारीफ करते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। तो अभी फिलहाल तो रिसेंट टाइम पे मोहम्मद आमिर का तो कुछ नज़र नहीं आ रहा कि वो विल बी द पार्ट ऑफ टीम और नॉट, के कब उनका टाइम आता है। लेकिन शाहिन शाह अफरीदी हमारे प्रीमियर बॉलर रहेंगे, जिस तरह हमारे साथ दोनों ने कहा, अलॉन्ग विद हसन अली, जिनकी बहुत ही अच्छी फॉर्म लगी हुई है। और आई होप कि वो साउथ अफ्रीका की कंडीशंस को भी यूटिलाइज करते हुए या यही आप फॉर्म। ये देखें, वसीम अकरम और वकार यूनुस के शायद बनना जा रहा है, मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि हसन अली जो है राइट है, और वो जिस तरह रिवर करवा रहे थे बॉलिंग, जब न्यू बॉल ली थी जब पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो कैसे वो दोनों आए हैं, और वो जो बिल्कुल पाकिस्तान एकदम से लग रहा था कि टेस्ट बचा लेगा साउथ अफ्रीका, और दोनों ने आगे फिर छोड़ाए हैं विकेट, तो फिर तो आप इन दोनों ने, वो अलग ही चक्कर था। हसन शाहिद अली ने अपनी अफरीदी और पेस भी हसन अली 90 ने, माइल्स की कर ली है अब। 90 माइल्स पर हाँ आवर उसकी उन्होंने, पेस हो पहुंच गई है। जी। सादा, आप किससे कंपेयर कर रहे हैं हसन अली को और उसको, वसीम वकार? मैंने वकार यूनुस और वसीम अकरम, आप देखें बिल्कुल, ना, वो लेफ्ट आर्म थे वसीम अकरम, वो राइट थे वकार यूनुस, तो ये दोनों बन सकते हैं बिल्कुल बन सकते हैं, सेकंड। थोड़ी सी एफर्ट पुट करें तो बिल्कुल बन सकते हैं। चलें, और प्रिडिक्शन थोड़ा सा करते हैं। आई थिंक इट्स टू अर्ली, क्योंकि 10-12 दिन पड़े हैं। लेकिन वैसे अगर मैं ओवरऑल पूछूं तो दोनों में से तगड़ी टीम कौन सी नजर आ रही है? अभी मेरे अमार की बात हो रही थी कुछ टाइम दिनों पहले, तो हमें पाकिस्तान थोड़ा तगड़ा लग रहा है एज कम्पेयर टू साउथ अफ्रीका। पाकिस्तान की खिलाड़ियों को विकेट पर स्टे करना पड़ेगा, साउथ अफ्रीका की विकेट्स जो है ना फास्ट हैं, इस तरह न्यूजीलैंड की विकेट्स हैं, इसी तरह न्यूजीलैंड टी साउथ ट्वेंटी अफ्रीका में की भी हैं। टेस्ट वाला स्टे पर ना करें तो बेहतर है, क्योंकि थोड़ा सा अग्रेसिव करना पड़ेगा। स्टे कर दिया तो फिर वो स्टे करते ही लेकिन फिर रहते भी हैं। ना, वो विकेट पहले 6 ओवर भी तो गुजारे ना, वो पहले 6 ओवर में भी ये हमारी 3-4 बिल्कुल विकेट गिरी आपने ठीक जाती कहा, हैं, क्योंकि ऐसा ये भी चीज है। न्यूजीलैंड में हमने देखी थी। मुझे याद है न्यूजीलैंड के साथ जो हमारा पहला T20 था, उसमें लगभग हमारे 29 पे 5 आउट हो गए थे। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप हाँ कि T20 में बड़ा आपको माइंड के साथ खेलना पड़ता है, कैलकुलेशंस करनी पड़ती है कितने ओवर में। और वो जो आपकी स्टार्ट वाली हाँ बात थी कि स्ट्राइक रोटेट करना, एक एंड से बैट्समैन हिट करे, दूसरे एंड से जिस तरह हमारे मैचेस में आपको याद है कि मैं बड़ा अग्रेसिव था, और हमारे जब रनिंग पे आते थे तो बड़ा सिंगल रोटेट करते थे। तो ये हाँ, चीज इधर भी चलनी पड़ेगी, और यही चीज चलती है कि आपको एग्रेसिव मोड से एक बैट्समैन को आना पड़ता है, दूसरे को साथ सपोर्ट करना पड़ता है। हाँ, यही होता है, यही होता है। अब देखें, आपने रिसेंट देखा होगा, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने देखे, दोनों जो हैं दोनों एग्रेसिव, लेकिन उसने विकेट पे स्टे किया दोनों ने, और स्कोर बनाया उन्होंने। तो वो भी यही बिल्कुल, बड़ा बातें हो रही अच्छा हैं कि उनका भी पेयर है और रोहित काफी शर्मा और तारीफ विराट हुई है कोहली की उनकी। ओपनिंग क्यों नहीं आपने पहले ट्राई की, विराट, उनको दो लोग लेके बिल्कुल। चले तो। तो अच्छा, फाइनल 11 जो मेरे ख्याल में है ना, वो होनी चाहिए हमारे पास। ओपनर शर्जील और रिजवान, फिर बाबर आजम, हफीज, हैदर अली। उसके बाद लोअर लोअर ऑर्डर पे आ जाओ तो फहीम अशरफ और शादाब खान, और उसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर। उसके बाद हमारे पास 3 बॉलर्स आने चाहिए। शाहीन और हसन अली कंफर्म है, और तीसरा कोई भी स्पिनर डाल सकते हैं, और कुछ भी डाल सकते हैं, हसनैन को भी डाल सकते हैं, और हारिस रऊफ भी। मेरे ख्याल से हसनैन ज्यादा बेहतर चॉइस है T20 में। बड़ा अच्छा आपने एनालिसिस किया हमारे प्लेइंग 11 के बारे में, और बड़ा अच्छा स्क्वाड ओवरऑल लग रहा है जो आपने प्लेइंग 11 बोली। चले, थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग, और बड़ा अच्छा सेशन रहा। स्पेशली आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद साद, जो द वे ही लाइक वर्कआउट, और जो रिसेंट मैचेस के उन्होंने अपडेट दिए, कंपैरिजन किए, और उसके बाद इट वाज टोटली अप टू डेट। काफ़ी टाइम बाद बात हो रही थी, आई वाज एक्सपेक्टिंग के सारे आउट ऑफ टच होंगे, लेकिन द वे ही रिस्पॉन्डेड, आई रियली इम्प्रेस्ड के क्रिकेट का जो उनको इंटरेस्ट था उसी में अभी स्टिल ही इज वॉचिंग देम। तो हमारे इंशाल्लाह सेशन चलते रहेंगे, हमारे भी रेगुलर हैं, साथ को भी आप देखेंगे, और 2-3 बंदे और तैमूर हो गए वो तो आएंगे। तो कंबाइन सेशन इंशाल्लाह PSL भी एक्सपेक्टेडली जून के स्टार्ट में स्टार्ट हो जाएगा, आफ्टर 23 मई डेट आई है कि क्वारंटाइन के बाद। तो साउथ अफ्रीका सीरीज तो हमारी इंशाल्लाह चलती रहेगी साथ। आई होप कि आपके पास अगर टाइम हुआ तो आप ज्वाइन करेंगे हमें आइंदा भी। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। चलें, होपफुली। जज़ाकल्लाह, टेक केयर गाइस, थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी नाइस सेशन। कीप वाचिंग एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल। टिल देन, नेक्स्ट मीटिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह थैंक यू, हाफिज। अल्लाह हाफिज़।